मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करेंगे? ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन सीखेंगे कि ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास दो वेरिएबल की एक जर्नल लीनियर इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी। दिस इज द जर्नल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। क्यों है ये लीनियर? x की भी पावर 1 y की भी पावर 1, तो दो वेरिएबल का एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x और y दोनों की पावर मैक्सिमम 1 होती है उसको लीनियर बोला जाएगा दोनों के रिस्पेक्ट में। अब ये तो है दो वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन। इसके कोरस्पोंडिंग जो दो वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेशन आएगी उसमें इक्वल टू की जगह क्या आ जाएगा? इक्वलिटी आ जाएगी। ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी या ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। दिस इज नोन एज द लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये तो दो वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन है, तो ये क्या है? दो वेरिएबल की एक लीनियर इनइक्वेशन है। वो साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू का भी हो सकता है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू का भी हो सकता है, वो लेस देन का भी, ग्रेटर देन का भी, चारों में से कौन सा भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी ले सकती है। तो दीज आर द लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये आपकी जर्नल लीनियर इक्वेशन है, ये जर्नल लीनियर इनइक्वेशन है दो वेरिएबल की। इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो देखो आपने एक बात को सीखा है 10th में कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, मतलब दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये चीज ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करती है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करती है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन को क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी। अब देखिएगा, मान लीजिएगा ये जो आपके पास दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। वो स्ट्रेट लाइन आपकी ये है। ठीक है, मतलब दो वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन होती है वो ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारी जो जर्नल लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल की, ये जिस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है वो ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन ने बेटा क्या किया कि ये जो आपकी पूरी टू डायमेंशनल प्लेन थी इसको दो हाफ प्लेन में तोड़ दिया। एक हाफ प्लेन, ठीक है ना, दिस इज वन हाफ प्लेन एंड दिस इज द सेकेंड हाफ प्लेन, अदर हाफ प्लेन लिख दो चाहे। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि आपकी दो वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन होती है वो ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। आपने 10th में सीखा। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है जिसको ये दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब इस दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को जिस स्ट्रेट लाइन ने रिप्रेजेंट किया है, इस स्ट्रेट लाइन ने इस पूरी टू डायमेंशनल प्लेन को दो हाफ प्लेन में तोड़ दिया है। ठीक है, दिस इज वन हाफ प्लेन एंड दिस इज द अदर हाफ प्लेन। मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है वो एक पूरी प्लेन को दो हाफ प्लेन में तोड़ देती है। ठीक है, ये जो दोनों हाफ प्लेन हैं, ठीक है, इन दोनों हाफ प्लेन में से एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, और जो दूसरा हाफ प्लेन है उसको रिप्रेजेंट करेगी ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन है तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और एक टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर ड्रॉ की हुई स्ट्रेट लाइन उस प्लेन को दो हाफ प्लेन में तोड़ देगी। अब उन दोनों हाफ प्लेन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? मतलब उन दोनों हाफ प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा? इन इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगी। उसी दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन की जो दो इन इक्वेशन आएंगी वो दोनों रिप्रेजेंट करेंगी। अब ये जो दोनों हाफ प्लेन है इनको, ये जो आपकी इन इक्वेशन है इसी दो वेरिएबल की, इनमें से कोई एक को एक रिप्रेजेंट करेगी, दूसरे को दूसरा रिप्रेजेंट करेगी। मतलब ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी इस हाफ प्लेन को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, इसको भी कर सकती है, इसलिए ये भी इसको भी रिप्रेजेंट कर सकती है और इसको भी रिप्रेजेंट कर सकती है। समझ में आ गई? मतलब मैंने आपको क्या बताया है कि दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और कोई भी टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर ड्रॉ की हुई स्ट्रेट लाइन उस टू डायमेंशनल प्लेन को दो हाफ प्लेन में ब्रेक करेगी। अब उन दोनों हाफ प्लेन की जो आपके पास
इन इक्वेशंस होंगी वो आपको पता करनी है, वो मतलब दोनों हाफ प्लेन को क्या करेंगी, दो इन इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगी। मतलब मेन बात क्या है कि ये मान लीजिए आपके पास 2 डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन को अगर मतलब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है, इस स्ट्रेट लाइन को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। तो जो आपका ये हाफ प्लेन है, एक हाफ प्लेन इधर हो गया और एक हाफ प्लेन आपका इधर हो गया। अब ये जो दोनों हाफ प्लेन हैं, ठीक है, इन दोनों हाफ प्लेन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, इन इक्वेशंस रिप्रेजेंट करेंगी। मैं मान लेता हूं इस हाफ प्लेन को कौन रिप्रेजेंट करता है, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, और इस हाफ प्लेन को कौन रिप्रेजेंट करता है, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। समझ में आ गई। तो 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन उस 2 डायमेंशनल प्लेन को दो हाफ प्लेन में ब्रेक करेगी। एक हाफ प्लेन की इक्वेशन उस दो वेरिएबल की कोई भी एक लीनियर इन इक्वेशन होगी, दूसरे हाफ प्लेन की इक्वेशन उसी दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन की क्या होगी, इन इक्वेशन होगी। आपको समझ में आ गया कि ये स्ट्रेट लाइन इसको रिप्रेजेंट करेगी एक इक्वेशन, और दो हाफ प्लेन जिनमें ये स्ट्रेट लाइन इस प्लेन को तोड़ेगी उन हाफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेंगे इसी दो वेरिएबल की इन इक्वेशंस। समझ में आ गई कि दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन होती है और वो स्ट्रेट लाइन प्लेन को क्या करती है, दो हाफ प्लेन में तोड़ती है। उन दोनों हाफ प्लेन को कौन रिप्रेजेंट करता है, उसी दो वेरिएबल की इन इक्वेशंस रिप्रेजेंट करती हैं। समझ में आ गई। अब देखो इसका मतलब हमने क्या समझा कि भाई ग्राफिकली दो वेरिएबल की लीनियर इन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो उसी दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन की जो स्ट्रेट लाइन है उसने जिन दो हाफ प्लेन में आपकी पूरी प्लेन को ब्रेक किया उनमें से कोई ना कोई एक हाफ प्लेन होगा, क्योंकि दो वेरिएबल की लीनियर इन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आता है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक हाफ प्लेन आएगा। ठीक है, अब ये आपको हाफ प्लेन बनाना आना चाहिए। आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल की जो लीनियर इन इक्वेशन होती है ग्राफिकली रिप्रेजेंट द हाफ प्लेन्स, ग्राफिकली रिप्रेजेंट द हाफ प्लेन्स। मतलब दो वेरिएबल की जो लीनियर इन इक्वेशन होती है वो ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको ये पता करना आना चाहिए, अगर आपसे वो कहेगा कि ये दो वेरिएबल की लीनियर इन इक्वेशन है, इसको ग्राफिकली सोल्व करो, तो हर दो वेरिएबल की लीनियर इन इक्वेशन क्या करती है, एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। आपको उसका वो हाफ प्लेन दिखाना है, वही उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गई। दो वेरिएबल की लीनियर इन इक्वेशन क्या करती है, हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आपको उसके ग्राफिकल सॉल्यूशन का मतलब वो जिस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है उस हाफ प्लेन को आपने सेट करके दिखा देना है। अब देखिएगा कैसे एक दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन जिस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है उस हाफ प्लेन को, ठीक है, हम क्या करते हैं, सेट करके दिखाते हैं। तो आपको ये डायग्राम मैंने जो बताया है इसका यही मतलब है। अब देखिएगा जो आपकी 6.3 एक्सरसाइज है उसको देखिए आप, जैसे वो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन, वो क्या कहता है, ग्राफिकली आप 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर इनइक्वलिटीज को क्या करके दिखाइएगा, प्लॉट करके दिखाइएगा। y इज ग्रेटर देन 2, पहला क्वेश्चन है y इज ग्रेटर देन 2, वो क्या कहता है कि आप इसको ग्राफिकली सोल्व करके दिखाओ या ग्राफिकली इनको क्या करके दिखाओ, इन इक्वेशन को 2 डायमेंशनल प्लेन में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो ये क्या है, देखो आप अब सुनिए बात ध्यान से। दो वेरिएबल की लीनियर इन इक्वेशन ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक हाफ प्लेन। बस आपको वो उसका हाफ प्लेन सेट करना आना चाहिए। मतलब दो वेरिएबल की लीनियर इन इक्वेशन जिस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है आपको वो सेट करना आना चाहिए। अब y इज ग्रेटर देन 2, दो वेरिएबल की लीनियर इन इक्वेशन एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, हमारा काम है वो हाफ प्लेन सेट करना। अब वो हाफ प्लेन हम पता कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल की जो लीनियर इन इक्वेशन है, ठीक है, या एक वेरिएबल की लीनियर इन इक्वेशन है ये, तो आपके पास जो भी इन इक्वेशन है दो वेरिएबल की वेरिएबल की, वो जिस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, आपने क्या करना है, उस हाफ प्लेन को दिखाने के लिए उस इन इक्वेशन की इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। सबसे पहला स्टेप
ठीक है, मतलब आपको ये पता चल गया कि भाई दो वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेशन क्या करती है, एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। तो दो वेरिएबल की एक लीनियर इनइक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब वो जिस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है उसको सेट करना। अब ये एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी, पहला एक वेरिएबल क्यों नहीं है इसमें, क्योंकि उसका कोफिशिएंट 0 हो गया है। तो ये क्या है, एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। कैसे सेट करेंगे वो हाफ प्लेन, इसकी सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। तो y ग्रेटर देन 2 है, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू 2। आप y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाएंगे, मतलब ये जो इनइक्वेशन है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन तो एक हाफ प्लेन है। अब वो हाफ प्लेन सेट करने के लिए मुझे इसकी इक्वेशन का ग्राफ बनाना होगा। तो y इज इक्वल टू 2 क्या है, एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से कितना यूनिट डिस्टेंस दूर है, y इज इक्वल टू 2। ये y इज इक्वल टू 2 है जो 2 यूनिट डिस्टेंस दूर है ओरिजिन से। ठीक है, अब देखो आपको समझ में आ गया, आपको उस इनइक्वेशन का हाफ प्लेन दिखाने के लिए उसकी इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। अब मैंने इसकी इक्वेशन का ग्राफ बनाया ना, अब इसकी इक्वेशन का ग्राफ बनाने के बाद y इज ग्रेटर देन 2, इसका हाफ प्लेन दिखाना है आपको। y ग्रेटर देन 2, आप इसका हाफ प्लेन या इसके सॉल्यूशन कहाँ होंगे, जिन पॉइंट का y 2 से बड़ा है, मतलब जहां y 2 से बड़ा है वो इस का सॉल्यूशन होगा। y 2 से बड़ा कहाँ है, यहाँ y कितना है 0 2, तो y 2 से इस इक्वेशन में क्या है, y 2 से बड़ा है। अगर y 2 से बड़ा है तो इस हाफ प्लेन के जो पॉइंट हैं वो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ये आपके पास y ग्रेटर देन 2 का क्या हो जाएगा, हाफ प्लेन हो जाएगा। मतलब दिस हाफ प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय y ग्रेटर देन 2। मतलब हम क्या करते हैं, उस इनइक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए, मतलब वो इनइक्वेशन जिस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है वो दिखाने के लिए उसकी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जब उस इनइक्वेशन की इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब वो स्ट्रेट लाइन दो हाफ प्लेन में आपके प्लेन को ब्रेक कर देगी, एक स्ट्रेट लाइन से नीचे और एक स्ट्रेट लाइन से ऊपर। दोनों हाफ प्लेन के किसी भी एक पॉइंट को इसमें पुट करके देखो, जिस हाफ प्लेन का पॉइंट इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो हाफ प्लेन ही ये रिप्रेजेंट करेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखिएगा मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, पहले आपने इसी चीज़ को समझना है कि भाई दो वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेशन एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी, वो हाफ प्लेन हमें सेट करना होगा, वही उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। अब इसको देखो बेटा, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, ये क्या है, दो वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करेगी ये, हाफ प्लेन। वो हाफ प्लेन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब उस हाफ प्लेन को हम कैसे दिखाएंगे, कैसे सेट करेंगे। किसी लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल के हाफ प्लेन को दिखाने के लिए आपको उसका क्या करना होगा, इक्वेशन का ग्राफ बनाना होगा, मतलब उसकी इक्वेशन लिखनी होगी। तो इस इनइक्वेशन, ये इनइक्वेशन क्या करेगी, एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। उसको दिखाने के लिए मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा और इसकी इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा। तो दो वेरिएबल की इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, आप एक इसके अंदर पुट x इज इक्वल टू 0, वाई कितना आएगा 6, और एक बार पुट y इज इक्वल टू 0, x कितना आएगा 3। दो पॉइंट हो गए, x 0 रखा तो y 6 आया, उसके बाद y 0 रखा तो x 3 आया। आपने इस तरीके से दो पॉइंट कैलकुलेट कर लेने हैं। अब क्या करोगे आप इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना दो। ठीक है, ये कौन है 0 6 1 3 0, x3 एंड y0, ये पॉइंट आपका P है, x3 एंड y0, 0 6 ये पॉइंट 0 6, x कोऑर्डिनेट 0 y 6। क्या कर देना है आपने, इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। ये आपके पास किसका ग्राफ है, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, किसका, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ग्राफ है। अब देखो इस इनइक्वेशन, ये इनइक्वेशन जिस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी, मैं उसको दिखाने के लिए क्या करूंगा, इसकी इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा। बना दिया। अब जब मैं इस इनइक्वेशन की जो इक्वेशन है उसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो स्ट्रेट लाइन दो हाफ प्लेन के अंदर ब्रेक कर देगी इस पूरी प्लेन को, एक अपने से नीचे और एक अपने से ऊपर। अब इन दोनों हाफ प्लेन में से एक पॉइंट उठाएंगे, इन दोनों हाफ प्लेन में से जिस हाफ प्लेन का पॉइंट इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या इसको सेटिस्फाई करेगा, उसी हाफ प्लेन के पॉइंट इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, मतलब वही हाफ प्लेन ये रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है ना। अब देखो इस हाफ प्लेन के अंदर, मतलब इस इनइक्वेशन ने जो हाफ प्लेन रिप्रेजेंट किया वो दिखाने के लिए मैंने इसकी जो इक्वेशन है उसकी स्ट्रेट लाइन है उसका ग्राफ बनाया। अब उस स्ट्रेट लाइन ने इस पूरी प्लेन को दो हाफ प्लेन में तोड़ दिया, एक अपने से नीचे और एक अपने से ऊपर।
अब इन दोनों हाफ प्लेन में से एक हाफ प्लेन का पॉइंट लो, किसी भी एक हाफ प्लेन का, और वो इसके अंदर रख के देखो इन इक्वेशन में, क्या वो उसको सेटिस्फाई करता है। अब इन दोनों हाफ प्लेन में से जिस हाफ प्लेन का पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, उसी हाफ प्लेन के जो पॉइंट्स हैं वो इसके सॉल्यूशन होंगे, मतलब उसी हाफ प्लेन को ये रिप्रेजेंट करेगी। तो इस नीचे वाले हाफ प्लेन के अंदर एक बड़ा ही आसान पॉइंट है, कौन, 0 0। तो आप इसके अंदर 0 0 पुट करके देखो, 2 × 0 + 0 < 6। तो 0 इज < 6 क्या आता है बेटा, ट्रू आता है। इसका मतलब ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है 2x + y = 6 की, इसने दो हाफ प्लेन में आपकी प्लेन को तोड़ा। अब ये जो नीचे वाली हाफ प्लेन है उसका एक पॉइंट है आसान सा 0 0, जो आपकी इस इन इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो अगर इस हाफ प्लेन का एक भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो इस हाफ प्लेन के जितने भी पॉइंट है वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ये जो आपके पास हाफ प्लेन है इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x + y < 6। मतलब इस हाफ प्लेन के अंदर जितने भी xy टाइप के पॉइंट्स हैं वो सारे इसके सॉल्यूशन हैं। मतलब ये हाफ प्लेन क्या है, ये इसके सॉल्यूशंस के पॉइंट्स का कलेक्शन है। वो रीजन हम सेड कर दिया। तो आपने यही काम करना है। उस इन इक्वेशन ने जो हाफ प्लेन रिप्रेजेंट किया है उसको दिखाने के लिए आप उसकी इक्वेशन का ग्राफ बनाओ। वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वो दो हाफ प्लेन में आपकी प्लेन को ब्रेक कर देगी, ठीक है। उन दोनों में हाफ प्लेन में से किसी भी एक हाफ प्लेन का एक पॉइंट इन इक्वेशन में पुट करके देख लो, चेक कर लो, सेटिस्फाई कर रहा है तो वही हाफ प्लेन उसका सोल्यूशन है, नहीं कर रहा तो दूसरी बच गई, वही उसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। 2x < 6 - 3y, 2x < 6 - 3y है, क्या आएगा, 2x + 3y < 6। ये आपकी इन इक्वेशन है। ये क्या करेगी, एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। उस हाफ प्लेन को दिखाने के लिए मैं पहले क्या करूंगा, इसकी इक्वेशन 2x + y = 6 का ग्राफ बनाऊंगा। अब एक दो वेरिएबल की इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, पुट x = 0, y कितना आएगा बेटा, x को 0 रखेंगे तो y यहाँ से 2 आएगा। अगर y को 0 रखेंगे तो x कितना आएगा, 3। तो x 0 रखा तो y 2 आता है। अगर y x 3 आता है जब y को आपने क्या रखा, 0। कितने पॉइंट हो गए, 2। आपने इन दोनों पॉइंट को प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। x 2 रखा तो y 0 आया, ठीक है ना। देखो x 0 y 2, x 0 y 2, दिस इज द पॉइंट P। उसके बाद x 3 एंड y 0, x 3 एंड y 0, दोनों पॉइंट को आपस में आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन आप पीछे भी बढ़ाइए और आगे भी बढ़ाइए, ठीक है ना। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसकी है, जो आपकी ये लीनियर इक्वेशन है इसकी इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन है, 2x + y = 6। इस स्ट्रेट लाइन ने इस पूरी प्लेन को दो हाफ प्लेन में तोड़ दिया, एक अपने से नीचे और एक अपने से ऊपर, ठीक है। नीचे वाली हाफ प्लेन में एक पॉइंट है 0 0, बड़ा आसान पॉइंट है, इसको चेक करके देख लो। अगर इस हाफ प्लेन का ये पॉइंट सेटिस्फाई कर गया तो इसी हाफ प्लेन के पॉइंट इसके सॉल्यूशन होंगे, मतलब इसी नीचे वाले हाफ प्लेन को ये रिप्रेजेंट करेगी। अगर ये सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका मतलब इस हाफ प्लेन के पॉइंट इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, दूसरे वाले के होंगे, ठीक है। पुट 0 0, तो 0 0 अगर मैं पुट करूंगा इस इन इक्वेशन के अंदर तो 2 × 0 + 3 × y की जगह 0 < 6, तो 0 इज < 6 क्या आता है, ट्रू। अगर ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब ये इस हाफ प्लेन का एक पॉइंट इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब इस हाफ प्लेन के जितने भी पॉइंट होंगे सभी इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो दिस लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस हाफ प्लेन। इसका मतलब क्या होता है कि इस जगह के जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स के x और y इस इन इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इसके सॉल्यूशंस का रीजन है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीका है कि दो वेरिएबल की लीनियर इन इक्वेशन के सॉल्यूशन जिस हाफ प्लेन के अंदर आते हैं उस हाफ प्लेन को कैसे सेड करके दिखाया जाता है। अच्छा एक चीज देखना भैया, जैसे मैंने जो ग्राफ बनाया था y > 2 का, ठीक है, y > 2, समझ में आ गई। तो इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, पहले तो आप इसकी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। आपने क्या बनाया, y = 2, मतलब इस लीनियर इन इक्वेशन को ने जो भी हाफ प्लेन रिप्रेजेंट किया है वो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, y = 2 स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे,
कर दिया ना आपने, y इज इक्वल टू 2। अब इसका रीजन किधर होगा, मतलब इसका अपलेन, इसने क्या किया, इस y इज इक्वल टू 2 ने दो अपलेन में तोड़ दिया, एक अपने से नीचे एक अपने से ऊपर, ठीक है। अब यहाँ क्या है, इन इक्वेशन में छोटा सा पॉइंट सॉल्यूशन है, इसमें देख लोगे कौन सी अपलेन के पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, जिन अपलेन का y 2 से बड़ा होगा। तो ऊपर वाले अपलेन के पॉइंट का y क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। लेकिन बेटा एक काम करना आप, ये जो लाइन है अब यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, मतलब इस इनइक्वेशन के सॉल्यूशन वो नहीं होंगे जिन पे y किसके बराबर होता है, 2। इस पूरी लाइन पर y कितना है, 2 है। तो आपने इस लाइन को शेड कर दे, डार्क कर दे, नहीं करना होगा, आपने इस लाइन को क्या करना होगा, डॉटेड। मतलब भाई इस लाइन का जो y है वो हमारी इनइक्वेशन के सॉल्यूशन में नहीं आएगा, समझ गए। तो आपने इस लाइन को क्या नहीं करना, डार्क नहीं करना, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, अगर आपकी इनइक्वेशन के अंदर इनइक्वलिटी की जगह इक्वल टू नहीं है, इनइक्वलिटी के पास इक्वल टू का साइन नहीं है, तो वो पॉइंट सॉल्यूशन नहीं होंगे जो आपकी उसकी इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। अब इसकी जो इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट है वो इसका सॉल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, ठीक है ना। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब आप ये 6.3 एक्सरसाइज के सारे दो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन के हाफ प्लेन ड्रॉ कर लोगे, उसके बाद हम इसकी मेन एक्सरसाइज करेंगे।